पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साधा बीजेपी पर निशाना। देश को गुमराह कर रहे प्रधानमंत्री, देश की रक्षा के साथ हो रहा खिलवाड़। राज्यसभा में निर्वाचित होने के उपरांत जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज झूतेश्वर परमहंसी से आशीर्वाद ग्रहण करने के उपरांत भोपाल लौटते वक्त अल्प समय के लिए तेंदुखेड़ा स्थित विधायक संजय शर्मा के निवास पर रुके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते समय देश के घटनाक्रम पर अपनी राय देते हुए स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि चीनी सैनिक घुसे ही नहीं, तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं और यही चीन भी बोल रहा है। मोदी जी चीन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन जो बिंदु सामने आए हैं, हमारे सैनिक मारे गए हैं, उस घटनाक्रम को हम झुठला नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलने में माहिर हैं तथा चीनी कंपनियों के दबाव में हैं। विधानसभा उपचुनाव के उत्तर में दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि शिवराज सिंह जी सत्ता पाने के लिए जनमत के खिलाफ गए हैं, इसलिए प्रदेश की जनता उनसे नाराज है। कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है। उपचुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। कमलनाथ जी अच्छी तरह से सरकार चला रहे थे और घोटालेबाजों में भय व्याप्त था, इसलिए उन्होंने इस तरह के हथकंडे अपनाकर कमलनाथ सरकार को अस्थिर किया गया। अवैध उत्खनन के मामले और पत्रकारों के साथ हो रही अभद्रता की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, रामेश्वर नीखरा, विधायक संजय शर्मा, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव दीवान शैलेंद्र सिंह के साथ साथ स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हम बहुत आशान्वित है इसलिए क्योंकि जनता में नाराजगी है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जनमत के साथ धोखा दिया, जिन्होंने जनमत को बेच दिया। तो खरीदने वाले और बिकने वाले दोनों खिलाफ माहौल है। कमलनाथ जी बेहद अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, अच्छे निर्णय ले रहे थे। किसानों का कर्जा माफ, बिजली के बिल किसानों के और मध्यम वर्गीय लोगों को भी इसका फायदा मिला। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गई थी। ई टेंडरिंग में भी कार्रवाई होने लगी थी। व्यापक की फाइलें हम खोल रहे थे। तो कमलनाथ जी ने जो एक दृढ़ता से काम करना शुरू किया, उसका शिवराज सिंह जी के उस बयान में उल्लेख है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये महसूस किया कि अगर ये ज़्यादा दिन रह गए तो हमें ये बर्बाद कर देंगे, यानी कि पार्टी को बर्बाद करेंगे, भ्रष्टाचारियों को बर्बाद कर देंगे, इसलिए सरकार को गिराना जरूरी था। तो आप समझ सकते हैं इस माहौल में जब कांग्रेस के पक्ष में माहौल है तो उपचुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में जाएंगे। चीन के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं उसको आप किस तरह देखते हैं? अब बात समझ में नहीं आ रही। मई के महीने से रक्षा मंत्री जी ने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में चीनी हमारे सीमा में घुस आए। विदेश मंत्री जी ने भी कहा कि सीमा में हमारे घुस आए चीनी। सेना के अधिकारियों ने भी कहा चीनी हमारे सीमा में घुस आए, उनको हमें वापस हटाना पड़ेगा। और अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई चीनी सैनिक भारत की सीमा में आया ही नहीं। अगर ये प्रधानमंत्री जी की बात मान लें तो रक्षा मंत्री जी ने झूठ बोला, विदेश मंत्री जी ने झूठ बोला और सेना के अधिकारियों ने झूठ बोला। और जब वो घुसे नहीं थे तो फिर संवाद की स्थिति चीन से करने की जरूरत क्या थी? आर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों का संपर्क और संबंध और चर्चा करने की आवश्यकता क्या थी? और यदि प्रधानमंत्री सही हैं और तीनों लोग गलत हैं या उन्होंने राष्ट्रीय अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।